गुड मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसा कि मैं आप लोगों को शिक्षा से जुड़ी सभी खबरें अप टू डेट देता रहता हूं और ख़ासकर ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के मैं वीडियो बनाता हूं और मुझे मेरा ये कहीं से मतलब नहीं है कि शिक्षकों को परेशान करूं और शिक्षक इस न्यूज़ से परेशान हो। जी हाँ, आज के लिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर बड़ी खबर। बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से ये जानकारी मिल रही है कि पति पत्नी के आधार पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए किए गए आवेदनों की स्क्रूटनी लगभग हो चुकी है। यानी 70% स्क्रूटनी इन लोगों की हो चुकी है और असाध्य रोग वाले यानी प्रथम कैटेगरी और दूसरे कैटेगरी की स्क्रूटनी का आवेदन की स्क्रूटनी तेज हो चुका है और 70% हो चुका है, जिसमें से एक चीज़ें निकल कर के सामने आ रही है कि गलत तरीके से अपलोड किए गए आवेदन हो सकते हैं रिजेक्ट। अब किनका आवेदन एक्सेप्ट हो रहा है और किनका रिजेक्ट हो रहा है, इस पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दूरी के आधार पर जो सबसे अधिक शिक्षक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किए हैं, क्या उनका भी आवेदन रिजेक्ट हो सकता है, किन कारणों से हो सकता है, इस पे हम लोग बात करेंगे। और दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र के लिए जो एप्लीकेशन की तैयारी चल रही है शिक्षा विभाग की ओर से, वो कब तक बनकर तैयार हो जाएगा या हो चुका है, तो आइए हम लोग इन सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे 68,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में क्यों है, ये भी जानेंगे। अगर शिक्षा विभाग में कोई भी शिक्षक फर्जीवाड़े तरीके से आया है, मेरा मतलब है कि दूसरे स्टेट का हो या बिहार का हो, अगर उनके डॉक्यूमेंट में कुछ भी एरर है, संदिग्धता पाई जाती है, तो उनकी नौकरी कभी भी जा सकती है। उनकी नौकरी कभी भी जा सकती है। जी हाँ, तो इसमें 38,000 शिक्षकों पे निगरानी नकेल के कारण शिक्षा विभाग बिल्कुल एक्टिव मोड में है और कभी भी किसी का भी जो डॉक्यूमेंट है वो जांच हो सकता है। तो चलिए इस पे तो हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि पति पत्नी के आधार पर ट्रांसफ़र के लिए जो आवेदन आया, उसमें बहुत सारे लोग टाउन सेक्टर यानी शहरी क्षेत्र के लिए आवेदन किए हुए हैं। कहाँ के लिए? शहर के लिए। तो मान लीजिए शहर में तो पहले से ही सीट वैकेंट नहीं है और जिलावार वैकेंट सीटों की संख्या मांगी गई है, विद्यालयों से भी मांगी गई है। जैसे शिक्षा विभाग बिहार सरकार की ओर से सभी ज़िला के डीईओ को लेटर जो भेजा गया रिक्तियों को लेकर के, साथ ही साथ डीईओ के तरफ से ब्लॉक में भेजा गया यानी बीआरसी में, और बीआरसी सभी स्कूलों से रिक्तियां मांगा है। उसमें भी देखिए क्या है कि बहुत सारे शिक्षक प्रधान शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो वहाँ भी रिक्ति देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी वो ज्वाइन नहीं किए हैं। यानी अगर वो योगदान दे देते तब रिक्ति दिखाया जाता है, पहले तो रिक्ति दिखाया नहीं जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे शिक्षक जो टीआरई बीपीएससी टीआरई 3 क्वालिफाई किए हैं, उनका भी काउंसलिंग नहीं हुआ है। वो काउंसलिंग होगा, योगदान करेंगे, तब वहाँ पे सीट वैकेंट दिखाया जाता है। तो यहाँ लेकर के थोड़ा सा मामला फंस रहा है। और रहा बात कि प्रथम 2 चरण मैं बार बार चर्चा करता हूँ कि इसी महीने आपको ट्रांसफ़र देखने को मिल सकता है। अभी ये महीना बीता कहाँ है? जैसा कि मैं बोला था जनवरी प्रथम सप्ताह नहीं तो अगले सप्ताह में कुछ ट्रांसफ़र देखने को मिलेगा। मिला, कम संख्या में मिला तो एक उम्मीद की किरण जगी तो। और किसी भी शिक्षक को अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब रहा बात कि किन शिक्षकों के अपलोड किए गए आवेदन हो सकते हैं रिजेक्ट, इस पे थोड़ा बात किया जाए। तो प्रथम लिस्ट से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वैसे शिक्षक जो अस्पष्ट अभ्यावेदन में उनकी स्पष्टता नहीं है कि वो किन कारणों से ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, या फिर उनको बीमारी नहीं है और बीमारी का डॉक्यूमेंट बनवा करके वो आवेदन किए हैं,
तो उनका भी रिजेक्ट हो सकता है और उन पर कार्रवाई भी हो सकता है। साथ ही साथ दिव्यांग नहीं है और दिव्यांगता का सर्टिफिकेट लगाए हैं, खैर वैसे शिक्षक तो बहुत कम होंगे। लेकिन अब रहा बात कि अपलोड किए गए आवेदन की स्क्रूटनी कैसे हो रहा है। तो मान लीजिए हमने आवेदन अपलोड किया और आवेदन क्या हुआ कि जब अपलोड हुआ तो एचडी क्वालिटी में नहीं हुआ, वो आवेदन बिल्कुल स्पष्ट वहाँ खोलने के बाद अगर नहीं पढ़ा जा रहा है तो निश्चित ही रिजेक्ट होना है। हाँ, उसके लिए परेशान किसी भी शिक्षक को नहीं होना है कि क्या मेरा हो सकता है रिजेक्ट या उनका हो सकता है रिजेक्ट या किसका हो सकता है रिजेक्ट। अब जिनमें एकदम शॉर्ट लिखा गया है अभ्यावेदन, एकदम शॉर्ट मतलब उस समझ में नहीं आ रहा है कि किस कारण से वो ट्रांसफ़र पाना चाहते हैं, दूरी के आधार पर क्या कॉज दिए हैं, या फिर पूरे विस्तार से चीज़ों को नहीं समझा है, तो आवेदन तो शॉर्ट में ही लिखा जाता है कि आवेदन पूरा चिट्ठी थोड़े लिखा जाता है। तो सभी शिक्षक आवेदन दिए हैं, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से एक खबर सामने आ रही है कि गलत तरीके से किए गए अपलोड आवेदनों के आवेदन रिजेक्ट हो रहे हैं बहुत सारे संख्या में। क्या है कारण? तो इसको लेकर के किसी भी शिक्षक को अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये खबर अफवाह भी हो सकती है या रियल भी हो सकती है, क्योंकि हम लोगों को प्रथम लिस्ट में कुछ शिक्षकों का जो अभ्यावेदन रिजेक्ट मिला, वो उसमें कुछ आवेदन में तो कुछ लिखा ही नहीं गया था और कुछ आवेदन स्पष्ट पढ़ा नहीं गया। लेकिन उनके लिए भी समय रखा गया है कि उनको फिर से उनसे पूछा जाएगा कि वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग क्यों चाहते हैं। अब रहा बात कि दूरी के आधार पर जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए एप्लीकेशन बन रहा है, क्या ये एप्लीकेशन बनने में 3 से 4 साल लग जाएगा या 1 सप्ताह के अंदर एप्लीकेशन बन जाएगा? अटेंडेंस बनाना होता है तो एप्लीकेशन बहुत जल्दी अप टू डेट हो जाता है। अटेंडेंस के लिए या ई शिक्षा कोर्स पर कोई डाटा अपलोड करना हो तो बहुत जल्दी अप टू डेट हो जाता है। ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के जो एप्लीकेशन बन रहा है, इसमें आखिर इतनी देरी क्यों और कब तक ये तैयार होगा? जहाँ तक कि मुझे जानकारी मिल रही है पुराने शिक्षकों से कि 2020 से एक एप्लीकेशन बन रहा है ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के, तो ये 2024 चल रहा है, अभी तक वो तैयार नहीं हुआ है। तो ये जो दूरी के आधार पर शिक्षकों के लिए एप्लीकेशन जो 4 दिन में टेस्टिंग की बात कही गई थी, क्या ये टेस्टिंग हो चुकी है या टेस्टिंग होने वाली है? इस पे हम लोग कुछ भी अभी क्लियर नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ ये ज़रूर अनुमान लगाया जा सकता है कि दूरी के आधार पर जो भी शिक्षक आवेदन किए हुए हैं, उन्हें अभी कितने भी दूरी पे हैं आवेदन दिए हुए हैं, तो उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं होना है। कहीं से ये खबर नहीं है कि इन शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं होगा। जो आवेदन किए हैं उनकी आवेदन की स्क्रूटनी होगी और रिक्तियों के आधार पर उनका ट्रांसफ़र भी होगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है शिक्षकों के लिए। और 68,000 शिक्षकों पर गिरने जा रही गाज, इसमें कितना सही शिक्षक और कितने गलत शिक्षक फर्जीवाड़ा करके अधिक, देखिए 68,000 में सर्वाधिक बाहरी स्टेट के जो शिक्षक आए हुए हैं और इसमें भी जो बीपीएससी टीआरई में धांधली किए हुए हैं। धांधली का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए मेरा सीटेट में मार्क्स 89 है और मैं कहीं से 90 दिखा करके, तो उसका स्कैनिंग होगा, जांच होगा, हो सके मैं बीएड गलत सेशन से डिग्री बनवा लिया, वो सेशन बीत चुका और मैं बाद में डिग्री बनवा करके बीपीएससी में घुस गया, तो वैसे सभी शिक्षकों का कभी भी जा सकता है नौकरी, यानी और उन पे लगेगा जुर्माना भी और उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो 68,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में है और ये कितने खतरे में है, कितने शिक्षक बाहर होंगे, ये देखने वाली बात है। फर्जीवाड़ा तो होते ही रहता है। खैर, फर्जीवाड़े की बात बाद में, पहले हम शिक्षकों पे ध्यान दिया जाए और जो ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन तैयार हो रहा है जल्दी एप्लीकेशन तैयार किया जाए और सभी शिक्षकों का तबादला उनके नज़दीकी पंचायत में किया जाए, ये सरकार से गुजारिश है। और सभी शिक्षक एक एक दिन इंतज़ार में निगाहें शिक्षा विभाग की ओर लगाए बैठे हैं कि कब दूसरा लिस्ट आएगा, कब तीसरा लिस्ट आएगा, इस स्पीड से होगा तो कब तक होगा ट्रांसफ़र। तो इस पर थोड़ा सोचने वाली बात है।
साथ ही साथ किसी भी अप टू डेट के लिए आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और उन चीज़ों को पहले बारीकी से पता करूंगा कि कितना सच है कितना झूठ, और तब मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और रहा बात कि अगर मेरे बातों से किसी भी शिक्षक का दिल दुखता है तो आई एम रियली सॉरी। मैं भी एक टीचर ही हूँ, बीपीएससी टीआरई 1 से सेलेक्ट हूँ, और मैं प्रतिदिन गंगा जी का पानी हेल करके नाव से प्रत्येक दिन जिंदगी से लड़कर, यानी कब मौत आ जाए ये कोई गारंटी नहीं है। मैं कभी अपना वीडियो अपलोड करूंगा, देख करके रूह कांप जाएगा। अभी तो खैर पीपा पुल लगा हुआ है, वो भी पीपा पुल टूटा फूटा कहीं कहीं है, उसमें भी जाम लग जाता है। लेकिन जब नाव से जाना होता है, गाड़ी उस पर रख करके पटना से राघोपुर दिया रहा, तो आप सर्च करके देख लीजिएगा कि लोग कैसे सफ़र करते हैं, शिक्षक हो या शिक्षिकाएं। तो परेशानी हम सभी के साथ है। शिक्षा विभाग इस पर एक्शन लेगा, ये ज़रूर है, लेकिन कब तक, इसमें थोड़ा संशय बना हुआ है। आज के लिए इतना ही।